बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों का सिलसिला तेज हो गया है। दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामलों में अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड कार्यालय में लोगों ने धार्मिक ग्रंथ के साथ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हलीमपुर मौजा में पिछले कई महीनों से एक ही जमीन पर दो पक्ष दावा कर रहे हैं। भूमि माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से चकबंदी के नाम पर लोगों की पुश्तैनी जमीन जबरन खाली करवाई जा रही है, जबकि वे वर्षों से वहां घर बनाकर रह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 19 जनवरी 2018 को राज्य सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था और मुजफ्फरपुर के मुरौल व सकरा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में यह लागू नहीं है। बावजूद इसके हलीमपुर में चकबंदी अधिनियम की धारा 26A के तहत बिना किसी अधिसूचना के कार्रवाई की जा रही है। रद्द किए गए कागजों के जरिए जबरन कब्जा दिलाया जा रहा है। इस अव्यवस्था के विरोध में लोगों ने नारेबाजी की और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि आदेश की अवहेलना करने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रैयती जमीन गरीबों को सताना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, प्रशासन मनमानी बंद करो। गरीबों को इंसाफ देना होगा। वो माफिया के गठजोड़ से सरकार नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। बाबा है बहुत पुराना, हम तो 3 साल का बाबा है। अब बहुत दिन का है, पखठाल बाबा है। और वो बोबे का हत्या बाबा है। हमको मांग है कि हम जमीन 40 साल पहले लिए, मालिक का हम रैयत है, फिरनी का ज़मीन है। और वो रामनाथ शाह है, वो बहुत ज़मीन खरीदा, सस्ता ने खरीदा। वो 4,000 का बीघा ने, 8,000 के बीघा ने किना। हम लोग 20,000 के बीघा ने वही किनवाया और वही आई उजार रहा है। मालिक का हम लोग रैयत है। कितने दिन से रैयत में है? 3 पुश हो गया। हमारे दादा परदादा भी उनका काम किए हैं, हौर जोते हैं। धमकी भी मिलता है, आपको धमकी देता है। उस पर एगो विकास कुमार का हत्या भी हो गया है उस जमीन पर। अभी तक उसका नहीं मिला है कि 2 लड़की 2 लड़का भी है। अभी मुस्माती पैसा जो होता है वो भी नहीं मिला है। गीता और रामायण लेकर धरने पर बैठे हैं। हाँ, सच्चाई के लिए सच्चाई बोले। वो रामनाथ आवे हिया कि काहे ऐसे कर रहा है। रामनाथ शाह के बुलाइए, लेकिन आता है नहीं। पैसा वाला है, पैसा दे देते हैं बड़े बड़े अफसर को, नीचा से ऊपर तक खरीद लेते हैं। अच्छा, पदाधिकारी आए हैं? पर यहाँ पर कहाँ आए हैं? कौन कौन ग्रंथ लेकर बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं कि वो ज़मीन जिसको जहाँ है वहीं रहना चाहिए, चकबंदी नहीं होना चाहिए। सरकार में चकबंदी को कैंसिल कर दिया तो ठीक है, सरकार को हकबंदी करा दे कि कहाँ हमारा ज़मीन है, वहाँ जाएंगे। क्या रणनीति होगी इसको लेकर? आगे क्या सोचे हैं? आप तो धरना में बैठ गए, आगे नहीं होता, आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या कीजिएगा? तब यहाँ से लेकर पटना तक रोड पर उसके मरने के लिए एक क्या हजारों साधु यहाँ से लेकर के प्रयागराज, अयोध्या, कहाँ जनकपुर है तहाँ तक का गुरु भाई आ जाएंगे। मेरे गुरुजी भी आ जाएंगे। बहुत अन्याय जुलूम है। क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र दास हुआ। हम 3 साल का पहले नहीं थे। कितना जमीन है? जमीन हम 5 कट्ठा है और 3 भाई का भैयारी है। तो कितना होगा? 1.5 कट्ठा होगा। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। रामायण और कुरान लेकर धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सच सामने आए और सरकार से मांग है कि आकर यहाँ पर और सरकार के पदाधिकारी सच को सामने लाए। यहाँ पर जो मौजा हलीमपुर का मामला है, जो रिविजनल सर्वे खतियान और अभी चकबंदी लागू करके सारे लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं, दखल देहानी प्रशासन के लोग करा रहे हैं। रेवेन्यू अधिकारी और सीओ साहब के नेतृत्व में, अपर समाहर्ता के नेतृत्व में यहाँ दखल देहानी कराने का काम किया जा रहा है, जो अनुचित है, अन्याय है। आम लोगों की परेशानी
जटिल होती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि खतियान बढ़ चुका है, एक ही दिन खतियान रैयत को बढ़ चुका, एक ही दिन दखल दिहानी हो गई, जबकि एक पूछ लीजिए पूरे मौजे में घूम के आज तक न दखल दिहानी हुई न खतियान बटा, किसी के पास रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के रूप में कोई कागज़ नहीं है। सर्वे खतियान से सारा कुछ चला आ रहा है और आज चकबंदी को आधार बनाकर लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। क्या लग रहा है इसमें, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें, किसी की साजिश है? ये साजिश है, प्रशासन की साजिश है, माल का खेल है, बैकडोर में भूमाफिया लोगों से माल कमा करके और गलत तरीके से गरीब जनता को उजाड़ने का काम हो रहा है। कितना परिवार जो है बेघर? सैकड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं इससे, अगर समय रहते सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो। जबकि चकबंदी यहाँ समाप्त कर दी गई है सरकारी आदेश के द्वारा। उड़ाई अंचल नहीं आता है चकबंदी में कहीं पर, एक मौजा को आप विषय बना करके और पैसा उगाही का काम करना और गुमराही फैलाने का काम करके आए दिन पुलिस थाना और आए दिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद एजाज, ग्राम हलीमपुर, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और ये जहाँ बैठा हुआ हूँ यही मेरा मौजा है और मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का। मेरी भी ज़मीन की समस्याएं हैं यहाँ। सन 2015 में ज़मीन लिए थे और अभी 25 चल रहा है, घर भी बन गया उस पर, कोई रोकने नहीं आया। अब रोकते हैं कि कहते हैं घर तोड़ देंगे, घर खाली करो। ये तो गरीबों का घर ये उजाड़ने का काम करते हैं। काहे बोला जा रहा है खाली करो और तोड़ देंगे? वो घर हमारी ज़मीन है, जो खाली करने के लेकर वो घर हमारा ज़मीन है। अगर तुम उनकी ज़मीन थी तो 10 साल क्यों नहीं आए? अब आ रहे हैं जबकि घर बन गया है, तब उसमें बच्चे उच्चे भी रहते हैं। आपने रजिस्ट्री कराया था उस जमीन पर? हाँ। कितना जमीन था? 1.5 कट्ठा है ज़मीन। किससे रजिस्ट्री कराया था आपने? ये शंकर है, उनसे उन्होंने करा, हमने करवाया, उन्हीं से लिया था। अब ज़मीन वाले कर हमारी ज़मीन है। अब किस कागजात के बदौलत आपको खाली करवाने की कोशिश की जाए? कोई कागज़ नहीं, कोई कागज नहीं। जिसे हमने ज़मीन लिया है वो कह रहे तुम रहो, लेकिन दूसरे लोग जो भूमाफिया लोग हैं वो खाली करवाना चाहते हैं। उनका आधार क्या है? ये जो बातें बोल रहे हैं खाली हमारी ज़मीन है, जो खाली करवाने की बातें बोल रहे हैं, करवाने के लिए बोल रहे हैं वो। हाँ, चकबंदी से। और क्या कहते हैं, वो ये है आधार कि चकबंदी की वजह से खाली करो। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सालिम। कौन है महिला? है कि हम लोग ने ज़मीन लिया 1978 में, खतियानी ज़मीन, और आज तक हम लोग अपने कब्जे में, हम लोग के कब्जे में है। और आज चकबंदी में क्या गड़बड़ी कर करके भूमाफिया लोग और अफसर लोग मिल करके हम लोग को बेदखल करने के अथी में लगे हुए हैं और बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी दखल पर कायम रहे और सरकार हम लोगों का दखल दहानी जहाँ है वहीं दे। किसी की साजिश लग रही है? साजिश है, इसमें भूमाफिया लोग कुछ मिले हुए हैं और अफसर। क्या रणनीति होगा इसको लेकर आगे? यहाँ से लेकर और पटना तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कितने परिवार हैं इस पे? सैकड़ों परिवार है, सैकड़ों से ऊपर है, बहुत सैकड़ों से ज़्यादा परिवार है जो पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, मकान बनाया हुआ है और उसको बेघर करने का साजिश रच करके भूमाफिया और अफसरशाही मिल करके किए हुआ है, शासन प्रशासन मिलकर। क्या परिचय हुआ? शशिभूषण राय और इसकी शिकायत कभी किए थे आप? जी, हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार के आगे में और ये पैसा के ताकत के सामने हम लोग माने दबा रहा है हम लोगों को। इसलिए विशेष क्या कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। शशिभूषण राय और अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।